दोस्तों, अगर आप भी स्विगी में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं और इस बात से कंफ्यूज है कि किस में ज्वाइन करना चाहिए, इंस्टामार्ट में या फिर फूड में, क्योंकि स्विगी का आईडी तो सेम ही है। तो मैं आज इस वीडियो में दोनों के बारे में बताने वाला हूं कि आपके टाइम के हिसाब से, आपकी कमाई के हिसाब से कौन सा आपके लिए अच्छा होगा, मतलब आपको किस में आईडी बनानी चाहिए। तो मेरा नाम है अभिषेक, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप आईडी किस में बनाएंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। देखिए, अगर आपको फुल टाइम काम करना है, मतलब 8 से 9 घंटे अगर आप काम करना चाहते हैं, आपके पास दूसरा कोई जॉब नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है, और आप चाहते हैं कि मैं 8-9 घंटे काम कर कर पैसे कमाऊं, तो आप ग्रोसरी में ज्वाइन कर लीजिए। आप फूड में भी ज्वाइन कर सकते हैं, फूड की आईडी भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका फ्लेक्सिबल टाइम होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, मतलब आप 8-9 घंटे कंटिन्यू काम करना चाहते हैं, तो आप ग्रोसरी की आईडी बना लीजिए, स्विगी इंस्टामार्ट की आईडी बना लीजिए। उसमें इंस्टामार्ट लिख के नहीं आएगा, ग्रोसरी लिख के आएगा। तो ग्रोसरी की आईडी बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आप उसी हिसाब से सोच के जा रहे हैं कि मैं 8 घंटे 9 घंटे तक इसमें डिलीवरी करूंगा और पर ऑर्डर के हिसाब से पैसे कमाऊंगा। तो देखिए, इसमें पर ऑर्डर जो है ना, वो 20 रुपए के हिसाब से मिलता है, और 3 से 4 किलोमीटर ही जाना आना होता है, मतलब 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 किलोमीटर भेजेगा, लेकिन 2.5 किलोमीटर वापस आना है। मतलब आप जहां से आप सामान लेंगे उसी स्टोर पे घूम के आपको वापस आना है। ठीक है, तो ग्रोसरी में एक चीज है, अगर आप वैसा कुछ काम देख रहे हैं कि आप एक ही जगह से सामान ले और वापस दे के उसी जगह पे आ जाए, तो आपको सिर्फ ऑर्डर कंप्लीट करने होते हैं। जैसे आपने 20 ऑर्डर कर लिया और 8 घंटे में आपने 20 ऑर्डर कर लिया, और आपने 8 घंटे कंटिन्यू काम भी किया है, उसमें से 10-5 मिनट जो भी ब्रेक ब्रेक लेके किया है, तो आपको इंसेंटिव जो है, लॉग इन आवर का जो इंसेंटिव, जो आपने घंटे उतने लॉग इन रहे उसका इंसेंटिव जो है मिलता है। तब जाके आपको 1100-1200 की अर्निंग हो जाती है। कभी कभी ज्यादा भी होता होगा, जैसे फेस्टिवल सीजन वगैरह आता है, तो उस समय 15 ऑर्डर में ही बहुत ज्यादा इंसेंटिव वगैरह होता है, मतलब ऑर्डर कम, इंसेंटिव ज्यादा फेस्टिवल के दिन। और बिना फेस्टिवल के दिन आपको ऑर्डर ज्यादा करने पड़ेंगे, इंसेंटिव वगैरह कम मिलना पड़ेगा, कम मिलेगा। तो वैसा वाला सिस्टम है इसमें। अगर आप चाहते हैं कि 8-9 घंटे काम करूं और एक ही जगह पे काम करूं, ज्यादा दूर मुझे जाना ना पड़े, तो वैसा वाला हिसाब से आपको ग्रोसरी सबसे अच्छा रहेगा। ग्रोसरी में दिक्कत ये भी है कि इसमें कभी कभी ऑर्डर नहीं रहता, जैसे दोपहर के टाइम में ऑर्डर कम रहता है। जैसे लोग सुबह टाइम से घर रहते हैं तो दूध की पैकेट, चीनी की, चाय पत्ती, ब्रेड वगैरह मंगाते रहते हैं। उसके बाद सब लोग 10 बजे के बाद काम पे चले जाते हैं, तो फिर खाने वाला सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो लोग उस समय भी मंगवाते हैं, लेकिन उस समय ऑर्डर कम होता है। इसमें सबसे ज्यादा पीक आवर ग्रोसरी में आपको सुबह का टाइम से और शाम के टाइम से बताते हैं, मतलब सुबह 6 से लेके 10 बजे तक, और शाम को 7 बजे से लेके फिर 11-12 बजे तक जो भी ऑर्डर रहता है वो। ठीक है, लेकिन फूड में ठीक इसका उल्टा है। फूड में आपको सुबह भी ऑर्डर रहेगा। कुछ लोग होते हैं कि सुबह उठने के बाद नाश्ता वगैरह नहीं बनाना चाहते, तो सुबह भी ऑर्डर कर लेते हैं। फिर दोपहर में खाने का टाइम में ऑर्डर है, तो कुछ सब्जी वगैरह ऑर्डर कर लिया, दाल ऑर्डर कर लिया, तो उसमें ऑर्डर आता ही रहता है, और शाम को ऑर्डर आता ही आता है। फिर शाम को नाश्ते के बाद भी ऑर्डर आता है। तो फूड में ऐसा है, फूड में भी आप 8-9 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक जगह से ऑर्डर नहीं मिलेगा। इस रेस्टोरेंट से कभी मिल गया, कभी उस रेस्टोरेंट से मिल गया, कभी उस रेस्टोरेंट से मिल गया। मान लीजिए कि आप यहाँ से लेके गए 3 किलोमीटर, और वहां से उस वहीं आसपास कोई दूसरा रेस्टोरेंट है, जैसे आपने ऑर्डर डिलीवर किया, वहां से दूसरा ऑर्डर मिल गया, फिर आपको लेके जाना हुआ 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, तो आपको किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। यहाँ पे कैसा है, 2.5 किलोमीटर के अंदर 20 से 25 रुपया ही मिलता है ग्रोसरी में। लेकिन जब आप फूड में जाते हैं, तो फूड में आपको 2-3 किलोमीटर का 20 रुपया मिलता है, लेकिन आप जब 3 किलोमीटर के ऊपर चले जाएंगे तो आपको और बढ़ते जाते हैं। जैसे मैंने कभी कभी देखा है, 15 किलोमीटर का 125 या 150 रुपया, या 175 रुपये ऐसे भी मिलता है। और उसके साथ साथ अगर सर्ज चल रहा होगा, हर समय शाम के टाइम में सर्ज चलता रहता है। सर्ज वो होता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। जो ऑर्डर का पैसा है वो तो आपको मिलेगा ही, उसमें एक एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सैटरडे संडे है, जैसे अभी क्रिसमस न्यू ईयर आ रहा है, तो उस समय 50-50 रुपया या 100-100 रुपया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डर रहता है। मैंने खुद कम आपको दिखाया, अगर आप मेरी वीडियो में जाएंगे तो देखेंगे, उसमें मैंने एक बार में 1500 भी अर्न किए थे। तो वो सिर्फ सर्च की वजह से था। जब सब सर्च वगैरह हो जाएगा तो आपको टारगेट पूरा करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी टारगेट होता है, लॉग इन आवर्स होते हैं, लेकिन इसमें बताता है कि आपको 3 घंटे में 2 घंटे लॉग इन रहना है, कंटिन्यू लॉग इन नहीं रहना है, वैसा वाला सिस्टम है। इसमें भी टारगेट होता है कि आप 20 ऑर्डर करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, मान लीजिए आप 10 ऑर्डर करेंगे तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर आप मान लो कि अगर आप किलोमीटर दूर पे जाते हो, और समझो कि 15 किलोमीटर गए, ऐसे आपको 4-5 ऑर्डर मिल गया, और 125 125 के आपको 6-7 ऑर्डर मिल गए, तो आपके 800 तो ऐसे ही बन गए।
ठीक है ना। तो आप उसमें क्यों जाओगे, आप 20 ऑर्डर या 15 ऑर्डर करने पे या 10 ऑर्डर करने पे 800 रुपये करने, आप जब 600-700 में ही आप 800 अर्न कर सकते हो। तो लेकिन इस सब में एक चीज यही है कि फूड में आपको फाइन लगता है। मतलब अगर आप ऑर्डर लेके नहीं जाएंगे तो डिनाइल, मतलब जैसे होता है ना, अरे यार ये ऑर्डर में इतना दूर है मैं नहीं लेके जाऊंगा, तो डिनाइल कर देते हैं। तो उसमें आपका फाइन लगता है 30 रुपये करके। और ज्यादा फाइन करेंगे तो आपको कुछ देर के लिए आईडी ब्लॉक भी कर देते हैं, फिर चालू कर देते हैं। उसमें पूरी तरीके से परमानेंट ब्लॉक नहीं करते। और इसमें पेमेंट जो है आपका गुरुवार के गुरुवार हो जाता है। कोई कोई सिटी में मंडे के दिन हो जाता है, कोई कोई सिटी में डेली हो जाता है। अगर आप पार्ट टाइम के हिसाब से देख रहे हैं तो ग्रोसरी में भी जा सकते हैं, लेकिन फूड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर भी आप मेरे बोलने पे ना जाए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ आपको इसमें अच्छा और बुरा बता सकता हूँ, कितने तक आपकी अर्निंग हो जाएगी, कितना आपका कमाई हो जाएगा। तो मिला जुला के आप महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं। वो भी आप, अगर आप कंटिन्यू 8 से 9 घंटा इसमें देते हैं तो। अगर आप पार्ट टाइम देते हैं तो पार्ट टाइम में इसमें सबसे ज्यादा अर्निंग फूड में है। अगर आप पार्ट टाइम में ज्वाइन करते हैं तो फूड सबसे अच्छा होगा पार्ट टाइम के लिए। और इसमें स्विगी, आप ग्रोसरी में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मतलब सब कुछ आपके डिपेंड है, आप कैसा काम करना चाहते हैं। आप घूम घूम के इधर उधर से काम करना चाहते हैं कि मैं घूमता भी रहूं, टाइम पास भी ना हो, यहाँ से वहां चले जाओ, वहां से वहां चले जाओ, तो आप फूड में आ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगह से काम मिले और ज्यादा ज्यादा ऑर्डर कर पाओ, तो आपको लॉगिन इंसेंटिव के हिसाब से रुकना पड़ेगा। तो पार्ट टाइम में ग्रोसरी में इनकम बहुत कम है, क्योंकि उनमें इंसेंटिव बहुत कम होता है। पार्ट टाइम में मान लीजिए आप 3-4 घंटे में कितना ही ऑर्डर करेंगे, और जितना ऑर्डर कर देंगे उसके हिसाब से भी इंसेंटिव नहीं मिलता है। लेकिन पार्ट टाइम में अगर आप करोगे, जैसे सैटरडे संडे के टाइम पे शाम को 7 से 10 अगर आप करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग करने के चांसेस मिलते हैं। मतलब 50 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा भी कभी कभी सर्च होता है। और बारिश के दिनों में भी आपको बारिश का जो लॉगिन मिलता है, वो तो बारिश में स्विगी सबसे अच्छे पैसे देता है। मतलब जोमेटो से भी अच्छा स्विगी पैसे देता है। तो आप इसमें ग्रोसरी में भी फूड, बारिश का पैसा मिलता है और फूड में भी मिलता है। तो यही दोनों कंपैरिजन था। देखिए, आपको ज्वाइन करने के बारे में मैं नहीं बोल सकता कि आप किसमें आईडी बनाइए, ग्रोसरी में बनाइए या फूड में बनाइए। ये आप अपने टाइमिंग के हिसाब से, आपके काम के करने के हिसाब से आप चूज कीजिए, ठीक है। पार्ट टाइम है, जैसे मैं पार्ट टाइम ही जाता हूँ, मैं हमेशा के लिए इसको नहीं किया हूँ, फुल टाइम की आईडी बनाया हूँ, लेकिन मैं पार्ट टाइम जाता हूँ। फुल टाइम मतलब मैंने जैसे 8-9 घंटे काम करने के हिसाब से आईडी बना लिया, तो मैं कभी कभी पार्ट टाइम में जाता हूँ और 2-4 ऑर्डर करके 300-400, जिस दिन ज्यादा ऑफर दे रहा हूँ, जैसे सर्च के पैसे वगैरह दे रहा हूँ, तो उस दिन करके 400-500 करके आ जाता हूँ। तो आप फूड में 3-4 घंटे में ही 400-500 अर्न कर सकते हो। अगर आप बाइक से करते हो तो पेट्रोल का पैसा आप निकालोगे, तो आप मान लो कि पार्ट टाइम में अगर आप 400 रुपये कमाने जाओगे तो 100 रुपये तो आपका खर्च होना ही होना है, तो आपके बचेंगे 300। अगर यही चीज आप 8-9 घंटे करते हो, तो अगर आप 1000-1200 कमा लेते हो, तो आपका 200-300 पेट्रोल में चला जाएगा, आपके हाथ में आएगा 800 से 900 रुपया। तो उस हिसाब से अगर आप महीने का कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको हो जाता है 27 से 28 हज़ार रुपये। तो यही एक अर्निंग है, जो इतना ही अर्निंग होता है। आपको आपके बाइक का पैसा, मेंटेनेंस का पैसा, ये सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर सही ढंग से सोचा जाए तो डिलीवरी जॉब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब तक कुछ ना मिले उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। तो जब आप घर पे बैठे हो या फिर कुछ काम वगैरह नहीं हो, या फिर आप कुछ जैसे कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ करना चाहते हो लेकिन अभी फिलहाल टाइम पास के हिसाब से ये करना चाहते हो, तो ये सब बेस्ट है, आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, स्विगी वाले ने मुझे पैसे नहीं दिए कि भाई तुम मेरा जाके बढ़ाई बढ़ाई करो, तो वह बता दो। इसमें फाइन वगैरह भी लगना स्टार्ट हो गया है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। एक बार सोच समझ के आपके हिसाब से इसमें आइए। मैं सिर्फ आपको इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में सिर्फ जानकारी दे सकता हूँ। ज्वाइनिंग करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। फिर भी आपको मैंने जो भी है बता दिया कि आप किसमें ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए बाय बाय।